उस घर पे डेथ कर गए थे। कैमरा एक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक हॉरर स्टोरी लेके, और ये भी रियल लाइफ का स्टोरी है और मेरा घर का ही है। ये कहानी है मेरे अपने नाना जी की, और नाना जी अपना इनिशियल जब करियर स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम की। तो बहुत साल पुरानी कहानी है, लेकिन है कुमेतपुर स्टेशन की। एक्चुअली रेलवेज में नाना जी थे, तो उनको स्टेशन मास्टर के तौर पे ज्वाइनिंग मिला था। और फर्स्ट डे था कुमेतपुर में, तो नाना जी ने बोला था कि फर्स्ट डे हम थोड़ा सा शहर घूम के देख लेते हैं और अपना जो रहने का अरेंजमेंट वगैरह है वो देख लेते हैं। तो नाना जी को एक क्वार्टर दिया गया था, और बाजार वगैरह करके फिश वगैरह खरीद के नाना जी अपना सेटिंग्स वगैरह अपना रूम का कर रहे थे। उस टाइम पे नाना जी बैचलर थे, शादीशुदा थे नहीं। सो नाना जी दिन भर अपना रूम वगैरह अरेंज किए और कुकिंग भी किए। तो फिश फ्राई करके नाना जी अपना डिनर वगैरह रेडी करके थोड़ा सा बाहर निकल के देख रहे थे। तो नाना जी देखे कि क्वार्टर के सामने से लगातार ट्रेन जा रही है, क्योंकि एकदम प्लेटफॉर्म के पास में ही वो क्वार्टर था। और थोड़ा सा ट्रेन जाने से नींद का भी प्रॉब्लम होता है, तो वो सोच ही रहे थे कि आज तो मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट डे है, न्यू प्लेस है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। एनीवेज, नाना जी जो कुकिंग वगैरह किए थे, वो फिश फ्राई करके जो रखे थे वो खाना खा लिए। और उसके बाद कुछ फिश बच गया था, उसको कवर करके रख दिए फ्राइंग पैन में। और मैं इसीलिए बार बार फिश का मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी यहीं से स्टार्ट होगा इसीलिए। और फिर नाना जी ने अपना बेड वगैरह लगाया। तो मॉस्किटो नेट जो है पहले ज़माने में सब कोई यूज़ करते थे, तो वो लगा के अपना एक टॉर्च लाइट लेके बड़ा सा नाना जी सो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था, लाइन आना जाना। तो इस हिसाब से वो अपना सब कुछ अरेंज करके सो गए। तो नाना जी ने जैसे कहा है हमको कि उनको नींद एकदम नहीं आ रहा था, वो इधर उधर कर रहे थे क्योंकि नया जगह था। तो ऐसे करते करते काफी रात हो चुकी थी, और नाना जी सोच रहे थे कि कैसे करके एडजस्ट करे, थोड़ा सा सो जाए, क्योंकि दूसरा दिन उनको ड्यूटी ज्वाइन करना था। तो ऐसे करते करते अचानक से उन्होंने जो फिश को कवर करके फ्राइंग पैन के अंदर रखा था, तो उधर उनका नजर गया। कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई वो फ्राई किया हुआ फिश खा रहा था, जैसे मोच 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 ऐसे कुछ आवाज आ रही। तो वो पलट के देखे, क्वार्टर छोटा सा था एक बैचलर लड़का के हिसाब से। तो देख रहे कि वो जो कढ़ाई मतलब फ्राइंग पैन है, उसके ऊपर दो आंख, फेस में कुछ नहीं दिख रहा है, खाली दो आंख दिख रहा है जो जल रहा था, और साउंड हो रहा था खाने का, फ्राई किया हुआ फिश। उनको देख के वो एकदम डर गए, मतलब ये क्या है, ये आगिन के जैसा दो जल रहा है, ये क्या है। फिर वो साउंड बंद हो गया, और वो जो आंख था वो आईज धीरे 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 करके नाना जी का बेड पे तरफ आ रहा था। और ये एकदम ट्रू स्टोरी है, नाना जी का अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो जो आइज आ रहा है, नाना जी जो मॉस्किटो नेट टांग के सोए थे, वो स्प्रिंग की तरह ऐसे करके रोल करके ऊपर उठ रहा था, और नाना जी बेड के अंदर बैठे हुए हैं, बैठ गए वो। और जब वो देख रहे हैं कि मॉस्किटो नेट वैसे करके ऊपर उठ रहा है, तो वो अपना टॉर्च लाइट खोजते हैं। तो टॉर्च लाइट जब हाथ में लेते देखते टॉर्च लाइट बीच से कोई तोड़ के रख दिया है, दो टुकड़ा हो गया उनका। उसके बाद तो उनका हालत बहुत ही खराब हो गया था फ्रेंड्स, और वो आइज लगातार उनके सामने आ रहा था, वो कहीं नहीं जा पा रहे थे। वो बोल रहे थे कि उनका बॉडी एकदम ठंडा पड़ गया था, और मुंह से कोई कुछ बोली उनका निकल नहीं रहा था। उस टाइम पे खाली प्रेयर कर रहे थे, वो भगवान जी को बुला रहे थे। जनेऊ था, जनेऊ पकड़ के वो गायत्री जप कर रहे थे। उनको इतना ही याद था, करते 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 वो सेंसलेस हो गए। और नेक्स्ट डे का बात है, ये हुआ इंसिडेंट नाना जी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट डे जब बहुत देर हो गया, उनको ड्यूटी ज्वाइन करना था, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो ऑफिस से कुछ स्टाफ सब आके नॉक कर रहे थे, उनका क्वार्टर खुल नहीं रहा था।
तब बहुत भीड़ हो गई थी काफी, और दरवाजा तोड़ के अंदर जाके देख रहे हैं कि वो सेंसलेस होके पड़े हुए हैं नीचे जमीन पे, और वैसे ही मच्छरदानी वगैरह खुला हुआ है, जैसे था वही हाल है। उनको सब हॉस्पिटल लेके गए, और जो घर का हालत था, मॉस्किटो नेट वैसे ही ऊपर में वैसे ही था, मतलब नाना जी जो ब्रीफ किए थे बाकी आदमी आके वही देखे। फ्राइंग पैन में जो फिश था वो खत्म हो चुका था, उसका ढक्कन वगैरह गिरा हुआ था, एक पीस भी मछली नहीं था उसमें। और नाना जी थोड़ा सा जब बेटर फील कर रहे थे तब वो सबसे पूछे कि क्या बात है, ऐसा क्वार्टर मुझे क्यों दिया गया और क्वार्टर का क्या कहानी है, आप कुछ बताइए। तब कुछ लोकल जो वहाँ आसपास में कुली लोग रहता है, वही लोग, क्योंकि स्टेशन का एरिया है फ्रेंड्स, कुली का भी भीड़ है और आपका स्टेशन का भी आदमी रहता है, स्टेशन मास्टर सब रहता है, और भी बहुत कुछ रेलवेज का है। तो सब मिलके नाना जी को बोले कि गलती हो गया हम लोगों से, एक्चुअली हम लोग तो उतना कुछ मानते नहीं है, बहुत दिन से घर बंद पड़ा हुआ था। तो कहानी यही है कि उस घर पे एक फैमिली था, हस्बैंड वाइफ न्यू ज्वाइन किए थे, वो लोग भी दोनों था, और वो लोग फांसी में लटक के दोनों ही उस घर पे डेथ कर गए थे। और फांसी में इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब घर पे नाना जी को रेस्क्यू करने सब घुसा था, तब वो जो फैन पंखा का जगह में पंखा, तो एक दिन में सब कुछ होता नहीं है, पंखा लगा नहीं था, तो उसमें वो रस्सी का टुकड़ा तभी भी था, इतना सा रस्सी का टुकड़ा, मतलब वो बॉडी जो उतारा गया था काट के, आधा रस्सी उतारा गया था, आधा टुकड़ा वही लटक रहा था। तो बोलने वाली बात यही है कि शायद वहीं से उन लोगों का जो स्पिरिट है वो आके नाना जी को थोड़ा सा तंग कर रहे थे। और थोड़ा सा क्या फ्रेंड्स, वहाँ हम रहते तो हम तो वही खत्म हो जाते लगभग, ये थोड़ा सा तो हो ही नहीं सकता। और फिर वो नाना जी बोला कि हमको तो क्वार्टर चेंज करना है, हम यहाँ रह नहीं सकते हैं, इस दिन एक दिन होता है 2 दिन होता है, लेकिन ये असंभव है यहाँ रहना। तो नाना जी को फिर दूसरा क्वार्टर प्रोवाइड किया गया, और वो क्वार्टर को सब मिलके, जितना भी स्टाफ है सब मिलके जला दिया गया। और अभी भी कुमेतपुर स्टेशन के पास जब ट्रेन क्रॉस करता है, वो जला हुआ जो क्वार्टर है अभी भी दिखता है फ्रेंड्स। तो यही है स्टोरी मेरे नाना जी की। और नाना जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना पीरियड में उनका देहांत हो गया था, लेकिन उनको डेडिकेट करके मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की, मुझे अच्छा लगा। होप आप लोगों को भी ये स्टोरी अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।